नीलमुत्पलमिति वाक्य वाच्यार्थो। कुल मिलाकर के इस प्रसंग को हम लोगों ने समझा अच्छे से। और पृष्ठ क्रमांक सब लोग निकाल लेंगे 43-44। जहल लक्षणा निरासः संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मत इति। अत्र गंगायां घोषः प्रतिवसतीति वाक्यवज्जहल लक्षणापि न संगच्छते। तत्र तो गंगा घोषयोः आधाराधारेय भावलक्षणस्य वाक्यार्थस्याशेषतो विरुद्धत्वात् वाक्यार्थमशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी तीरलक्षणाया युक्तत्वाज्जहल लक्षणा संगच्छते। अत्र तो परोक्षापरोक्ष चैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात् भागान्तरमपि परित्यज्यान्यलक्षणाया अयुक्तत्वाज्जहल लक्षणा न संगच्छते। न च गंगापदं स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थं यथा लक्षयति तथा तत्पदं त्वं पदं वा पदाप् स्वार्थ परित्यागेन त्वं पदार्थं तत्पदार्थं वा तत् लक्ष्यत्वतः कुतो जहल लक्षणा संगच्छत इति वाच्यम्। तत्र तीरपदाश्रवणेन तदर्था प्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायामपि त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनरन्यतर पदे नान्यतर पदार्थ प्रतीत्यपेक्षा भावात्। अजहल लक्षणा निरासः क्या है और जहल लक्षणा निरासः क्या है? ये दोनों ही प्रसंग बड़े भावपूर्ण हैं, बड़े भावनात्मक हैं और आज हम इन्हीं को समझेंगे। जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा, निरास। वेदांत जब हम कोई दर्शन पढ़ते हैं, इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा ये स्पष्टता रहती है, क्योंकि जब ये लक्षण बता रहे थे किसके, प्रमाता के, कैसा व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, कैसे व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, तो कहे कि ऐसे व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है जो इन गुणों से युक्त हो। तो किन किन गुणों से युक्त हो? तो अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा इत्यादि को हमने पढ़ा था। अब बात ये आती है कि जब कह दिए अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, कम से कम इतनी चीजें आपको आती हो तभी ऐसी चीज समझ पाओगे, नहीं तो समझ से बाहर रहेगा विषय। तो भाई अब ये शास्त्रकार जो यहां समझाने बैठे, तो समझाने के तरीके में उन्होंने उन्हीं चीजों को शामिल किया। कोई भी उदाहरण दे रहे हैं तो व्याकरण से दे रहे हैं, शास्त्रों से दे रहे हैं, शास्त्र की पंक्तियों से दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है, ये शास्त्र जो लिखे गए वो प्रमाता को नजर में रखते हुए लिखे गए, जिज्ञासु को नजर में रखे लिखे गए हैं। जिज्ञासु कैसा होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो ये बड़ा भावात्मक है।
इसीलिए यहाँ पर जहल लक्षणा अजहल लक्षणा इत्यादि का निरूपण हो रहा है। नहीं तो सीधे सीधे कहा जा सकता था, अरे भैया तत्त्वमसि का मतलब ये तत् और त्वम कहने को अलग अलग हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं, लेकिन भाव रूप में एक जब किया जाएगा इनको, तो इनका लक्ष्य जो है वो एक ही हो जाएगा। इनका लक्ष्य बिल्कुल एक है, कोई अलगाव नहीं है। ठीक है, तो वाक्यार्थ तत्त्वमिति चेत तत्वार्थो न स्यादिति। हम लोगों ने नील कमल का दृष्टांत पढ़ा, नीलोत्पल दृष्टांत, नीला कमल का उदाहरण, उसके माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि जैसे नीलोत्पल इस शब्द में नील विशेषण है और उत्पल विशेष्य है, लेकिन ब्रह्म तो नित्य है, निर्गुण है, निराकार है, अभेद है, पूर्ण है, इसलिए उसमें ऐसा कोई भेद तो दिखाई नहीं देता, उसका वैसा उसमें स्वरूप माना नहीं जा सकता। तो नीलोत्पल से आप कैसे सिद्ध करोगे? नहीं होगा सिद्ध। तो दृष्टांत को काटा जाता है। अखंडैक स्वरूपत्वेन वाक्यार्थोपि तदुच्यते। ब्रह्म अखंड, अद्वितीय, स्वाभाविक रूप से एकत्व स्वरूप है, इसलिए वाक्यार्थ भी उसका प्रतीक नहीं हो सकता। बोल दिए वाक्यार्थ उसका प्रतीक कैसे हो जाएगा? वो तो अखंड है, अद्वितीय है, स्वाभाविक है। हमारी वाणी किसी परमपिता परमात्मा की सत्ता का बखान करने के लिए सामर्थ्य संपन्न नहीं है। कैसे? हम लोगों की आदत है, अरे तुम महान हो, अद्वितीय हो, अप्रतिम हो, अगर किसी की बड़ाई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं तो ये बोल जाते हैं। लेकिन जो सकल सृष्टि का संरचना करता है, सकल सृष्टि का निर्माता है, वो तो सर्वगुण संपन्न है और उसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं अवशिष्ट है, माने ऐसी कोई भी शक्ति अवशिष्ट नहीं है जो संपूर्ण जगत में आपको प्रतीत होती और उसमें ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सकल सृष्टि का क्रियाकलाप ही उसी के आधार पे हो रहा है, उसी के आधार पे हो रहा है। ब्रह्म का स्वरूप वाणी, विचार और गुण अधिष्ठान से परे है। न वाणी से, न विचार से, न गुण से उसको नहीं मापा जा सकता, कहा जा सकता। ब्रह्म को किसी गुण, विशेषण, वाक्य, क्रिया द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। नीलोत्पल कह दिए, नीला कमल, अरे भैया नीला कमल तो ठीक है, नीला रंग हो गया कमल का, वो अलग की बात मान लिए। ब्रह्म को किसी एक लाइन में थोड़ी बांध सकते हो कि वो ऐसा है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नेति नेति कहा वेद पुराणा। वेद और पुराण उसको नेति नेति कहते हैं, न इति, न इति नेति नेति। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं है, इससे भी परे है। ब्रह्म का स्वरूप वाणी, विचार, गुण अधिष्ठान से परे है। क्या हमारी वाणी उसको व्यक्त कर सकती है? नहीं कर सकती। सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहिषु निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम गोचर, जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। कारण क्या है? वाणी उसको नहीं बांध सकती है। हम गूंगे हो जाते हैं उसके गुणों का बखान करने में। वेद भी गूंगे हो जाएंगे, सब कोई नहीं कह सकता। किसी ने मातृ दिवस पे, मदर्स डे पे एक लाइन लिखना चाहा, सबने कहा कुछ न कुछ लिखना चाहिए मदर्स डे पे, क्या लिखा जाए? तो व्यक्ति बेचारा बड़ी देर तक सोचता रहा। उसने सिर्फ इतना लिखा, माँ पे क्या लिखूं, मैं खुद माँ की लिखावट हूं।
सब पूरा हो जाता है, समाप्त यहीं पर सब कुछ। मां से तुम्हारा वजूद है, तुम क्या लिखोगे? वाणी से उस सत्ता को, पूर्ण सत्ता को, पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा को नहीं व्यक्त किया जा सकता। फिर वाणी से नहीं किया जा सकता, विचार तो कर सकते हैं। कितनी तुम्हारे विचार की सामर्थ्य है? हमारे विचारों की सामर्थ्य इतनी है जितनी सृष्टि हमने देखी है। एक बार, कई बार हम लोगों ने सुना है, कहा जाता है कि आप आंखें बंद करो, मन बड़ा तेज होता है, आप आंखें बंद करोगे मन आपका अमेरिका चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? जब आप कभी अमेरिका गए नहीं होंगे तो आपका मन कैसे अमेरिका चला जाएगा? पहले आपका मन अगर अमेरिका गया हुआ है तो वहां के विषय वस्तुओं को, वहां के स्थानों को महसूस कर पाएगा। अगर आप दार्जिलिंग पहले गए हैं, आप पहले कहीं उत्तराखंड गए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ गए हैं, आप कन्याकुमारी गए हैं, आप द्वारका गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं, तो आप उन स्थानों को महसूस कर पाते हैं। आप मन के रूप में वहां पर उपस्थित होने की सामर्थ्य ला पाते हैं। तो विचार वहीं तक जा पाते हैं जहां तक हमारी पहुंच होती है, और जहां से हमारी पहुंच खत्म हो जाती है वहां से उस परमपिता परमात्मा की पहुंच प्रारंभ होती है। तभी तो उपनिषद में उसने कहा तदेजति तन्नैजति। ऋषि कहता है तदेजति तत् एजति तत् न एजति। वो गतिमान है और वो स्थिर है। तद दूरे तद्वंति के, वो अत्यंत दूर है, वो अत्यंत नजदीक है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो ब्रह्म को किसी गुण, विशेषण, वाक्य, क्रिया, इनसे कैसे व्यक्त कर सकते हो? अब बताओ, हम कहें विशेषण क्या लगाइए, ब्रह्म के लिए क्या विशेषण लगेगा? सब कुछ तो वही है, नीला, पीला, गोरा, काला, हरा, गुलाबी, सब वही है। पश्चिम जगत में लंबे समय तक, हजारों सालों तक, लंबे समय मतलब सैकड़ों सालों तक खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले समाज ने अपने समाज में रंग को देख करके लोगों में भेद किया। वहां पर गौरव का रंग गोरा मान लिया गया, सुंदरता का रंग गोरा मान लिया गया। यहां तक ही नहीं, गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक नहीं माना गया, गोरा रंग सत्ता का प्रतीक मान लिया गया, सामर्थ्य का प्रतीक मान लिया गया, आधिपत्य का प्रतीक मान लिया गया। एक विशेषण जुड़ गया उनके साथ कि वो गोरे हैं, और हमारे साथ विशेषण जुड़ दिया गया, हम काले हैं। भेदभाव किया गया। हमारी भारतीय संस्कृति अद्भुत। विष्णु को कहा जाता है दुर्बादल द्विततनुम तरुणा, दुर्बादलम द्विततनुम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। राम श्यामल हैं, और दूसरी तरफ शिव को क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह गोरे हैं। और फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? शिव और राम में कोई भेद नहीं है। शंकराचार्य क्या कहते हैं? शिवराम स्तुति स्तोत्रम, शिवराम स्तोत्रम लिख रहे हैं वो। शिव और राम में कोई भेद नहीं है, पार्थक्य नहीं है, एक है। यहां तक ही नहीं, एक ही नहीं, हमने तो यहां देख रहे हैं, हम जब वेदांत पढ़ते हैं तो ब्रह्म सत्ता, परम सत्ता, अनादि सत्ता, पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा समस्त स्वरूप में एक है। उसका न कोई रंग है, न कोई रूप है,
जब तीनों गुणों से परे है तो उसमें गुण प्रभावित होते नहीं है, क्योंकि गुण उससे उद्भूत है। उस पे गुण कैसे प्रभावी हो जाएंगे? विशेषण क्या लगाएंगे हम? कल्पना करिए, थोड़ी देर हम लोग सोचे विशेषण क्या लगा सकते हैं उस पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के लिए? कोई है क्या जगत का विशेषण उसके लिए लगाया जा सकता है? नहीं लगा सकते। उसको विशेषण के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपसे कह दिया जाए कुछ वाक्यों में उसका विवेचन कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। वो विवेच्य विषय ही नहीं है, वाक्य से विविक्त हो जाए। क्रिया, क्रिया से किसी ने कहा बाहर जाओ, जो दौड़ रहा होगा वो खिलाड़ी है। बाहर गए, एक लड़का दौड़ते मिल गया, वो खिलाड़ी था, उसको बुला के ले आया गया। क्रिया कर रहा था, क्रिया से हमने उसको पहचाना। लेकिन परमपिता परमात्मा पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म जगत पिता जगदीश क्या किसी भी क्रिया का संपादक है? नहीं है। जब उसमें कर्तृत्व ही नहीं है तो क्रिया का संपादक कैसे होगा? तो ब्रह्म को किसी गुण, किसी विशेषण, किसी वाक्य, किसी क्रिया द्वारा पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की जा सकती है। तत्त्वमसि जैसे महावाक्य का अर्थ भी लक्षणा द्वारा ही ग्रहण किया गया है यहाँ, ना कि वाच्यार्थ, सीधा अर्थ नहीं लिया जा सका। पर्यायवाची के तौर पे तत्त्वमसि पर्यायवाची, ये पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा की व्यापक सत्ता का प्रतीक है। हाँ, कि तुम और हम, जीव और जगदीश, दोनों में पार्थक्य नहीं है, अलगाव नहीं है। टेंशन मुक्त हो जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है। जीव और जगदीश अलग अलग नहीं है और हम माने बैठे हैं। कबीर का बड़ा प्यारा दोहा है। अच्छा, एक लोगों ने शायद हमको कल चर्चा में कहा कि मैंने एक चीज देखी है, आप कबीर को बहुत ज्यादा कोट करते हैं। आप कबीर को ज्यादा मानते हैं क्या, या कबीर पंथी हैं क्या? हमसे एक लोगों ने कल फोन पे कहा था, पता नहीं कौन था, कक्षा में का था कोई, या पता नहीं, क्लास में रहे हैं शायद वो। तो मेरी एक स्पष्ट बात है, मैं तुलसीदास जी को भी कोट करता हूं, सूरदास जी को भी कोट करता हूं, और हम आचार्य शंकर के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जहां जहां जो जो सूत्र बिखरे मिलेंगे, उन सूत्रों को समेटा जाएगा विषय को सरल और सहज करने के लिए। कबीर की भाषा ज्यादा सरल है, इसलिए कबीर को ज्यादा प्यार से स्वीकार किया जा सकता है, उनको पढ़ा जा सकता है। कबीर का दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी। आचार्य जी प्रणाम। जय सिया राम। माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर से हम ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। नहीं देख पाती है दुनिया। मनुष्य अपने आराध्य देव को दुनिया में खोजता है, वो उस दैवीय शक्ति को बाहर की दुनिया में खोजता है। हकीकत क्या है, जबकि वो स्वयं उसी के भीतर मौजूद है। इसी बात को कबीर यहां कहते हैं। जिस तरीके से कस्तूरी, जो एक तरीके से बहुत सुगंधित पदार्थ है, ये हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इसकी खुशबू हिरण को पागल बना देती है, और वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटकता है।
भागता रहता है, भागता रहता है। कुछ इसी तरीके से ये इंसान भी है। आचार्य जी, किस पृष्ठ में हम आए हैं, थोड़ा हमें बता दीजिए तो, कहाँ पर है? पृष्ठ बता दीजिए भैया को। कौन सा पेज है? माँ जी कौन सा पेज चल रहा है? 43। अच्छा, 43 है, धन्यवाद। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में है, उसकी खुशबू को तलाश करते हुए जंगल में भाग रहा है, इंसान उसी तरीके से है जो भगवान को बाहर की दुनिया में ढूंढता है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है, ईश्वर इसके भीतर ही मौजूद है, कहीं बाहर नहीं। कस्तूरी का मतलब है ईश्वर को भौतिक दुनिया में खोजना। हिरण जैसे कस्तूरी खोजता है तो उसका यहां प्रतीक है। प्रतीक ये है कि ईश्वर को हम भौतिक दुनिया में खोज रहे हैं, जबकि वो सुगंधित पदार्थ मतलब अलौकिक शक्ति स्वयं उसके भीतर ही बसी हुई है। उसे भीतर खोजा जाना चाहिए। सारा का सारा संसार उसी पे आधारित है, सारा का सारा संसार उसमें आधारित है, सारा का सारा संसार उससे चल रहा है, उससे गतिमान है। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा, निमित्त और उपादान कारण दोनों कारण भी वो संसार के प्रति है। सरल बात है, ये परमपिता परमात्मा अनाद सम रूप से समव्यापक है। हम शब्दों के माध्यम से उसको समझने में मुतासिर नहीं हो सकते, समझ नहीं सकते। इतनी सी सरल सी बात है। अब ये लक्षणा विधियां चाहे जो यहाँ पर कही जा रही हैं, उनको हम सामान्य तौर पे पढ़ते चल रहे हैं। केवल जहल लक्षणा होती है, अजहल लक्षणा होती है। जहल लक्षणा का मतलब होता है अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहल लक्षणा अपि न संगच्छते। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे गंगायाम घोषः प्रविशति, इस वाक्य में गंगा पदार्थ का घोष पदार्थ के साथ आधार आधेय भाव संबंध का अंशतः नहीं किंतु अशेषतः विरुद्ध होने से अशेष स्वार्थ का परित्याग कर लक्षणावृत्ति से गंगा संबंधी तीर में घोष की स्थिति बनाई जाती है। इसको ऐसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना पड़ेगा। जहत और अजहत, जहत का मतलब होता है संकेत, तो लक्षणा का मतलब होता है संकेत। इनका खंडन किया जा रहा है। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं होते हैं, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। एक सेकेंड, बहुत आवाज आ रही है। नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
मानते हैं कि जैसे वाक्य है गंगायाम घोषा प्रतिष्ठितः, गांव गंगा, गंगा में गांव बसा है। यहाँ पे गंगा शब्द का मूल अर्थ जल होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ तट लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि गांव जल में नहीं बस सकता, बल्कि तट पर होता है। इस तरीके से जब मूल अर्थ असंगत होता है, तब व्यंजनार्थ माने लक्षणा से अर्थ एक शब्द किया जाता है, माने संकेत से अर्थ लिया जाता है। मूल अर्थ स्पष्ट नहीं है तो लक्षणा से लीजिए, ठीक है। जैसे एक आपको कहानी बड़ी प्रसिद्ध होगी। एक बार कहा गया कि एक बाप था और व्यापारी था, वो उसके मरने वाली अवस्था आ गई तो अपने बेटों को बुलाया, उस बेटे को बुलाया उसने, और बेटे से कहा बेटा अगर अपना व्यवसाय बचा के रखना है तो छांव छांव चलना। पहला शब्द बोला, छांव छांव चलना, खड़े खड़े खाना और 3 खोपड़ी वालों से सलाह लेना। इतना कह के बेचारे के प्राण छूट गए। लड़का बड़ा तेज, 9 बजे तक सोवे और चलते समय फिर छांव छांव चलने के लिए बड़ी वीआईपी व्यवस्था अपने आसपास कर लिया उसने कि धूप जरा सा भी न लगे। और खड़े खड़े खाता, खड़े खड़े व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। करनी पड़ती थी। आवाज कट रही है आचार्य जी। हाँ, आवाज आ कट रही रही होगी, है। अब आ रही होगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन महाशय की वहां से सारी फिर से लीजिए आचार्य जी। आचार्य जी आपकी आवाज यहाँ मॉरिशस में नहीं आ रही थी, थोड़ा आप पीछे से लीजिए जहां से वो बेटे को पिताजी ने कहा। पिताजी ने कहा कि सबसे पहली बात तो बेटा तुमको क्या करना है कि छांव छांव चलना है, माने छाया छाया में चलना है। दूसरी बात उसने कहा खड़े खड़े खाना है। तीसरी बात उसने कहा कि 3 खोपड़ी वालों से सलाह लेनी है। इतना कह के वो चला गया। अब ये महाशय लड़कों जो थे बेटा उनके, तो छांव छांव के चलने के चक्कर में बड़े खर्च कर देते हैं। चारों तरफ अपनी बड़ी सुख सुविधा की व्यवस्था डेवलप किए, छाया में चलना है, धूप न टच करने पाए, पिता ने कहा है। अब खड़े खड़े खाना का मतलब वो बड़ी व्यवस्थाएं कर दी है, खाने के लिए भी, खड़े खड़े खाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, उसका भी खर्च बढ़ा, सारी सी चीजें बढ़ी। व्यवसाय जो था वो डूबने लगा, क्योंकि ये चीजें उसको समझ में नहीं आई। व्यवसाय जब डूबने लगा तो वो 3 खोपड़ी वाले आदमी की खोज करने लगा कि उससे सलाह ले। बहुत भटका बेचारा, कहीं कोई दिखा नहीं। तो एक गांव में सड़क के किनारे, माने खेत के किनारे, गांव के खेत के किनारे वो एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल बूढ़ा, खुरपी से घास छील रहा था। तो बैठते ना बूढ़े आदमी तो ऐसे गर्दन पैरों के, दोनों पैरों के बीच में ऐसे लटक के बैठा था बेचारा। सिर के बाल झड़ चुके थे, गंजा सिर, इधर 2 घुटने, दूर से 3 खोपड़ी दिखाई दे रही थी। ये दौड़ के वहां पहुंचा कि अरे अब तो बड़े दिन बाद खोज करते करते मिल गई खोज। जैसे ही पहुंचा, हाथ जोड़ के निवेदन करने वाला था, देखा कि अरे ये तो खोपड़ी नहीं, पैर पैर के घुटने हैं। लेकिन बूढ़ा बड़ा विनम्र था, बोला क्या बात है बताओ। सोचा कि चलो इन्हीं से कह देते, जब कोई नहीं मिल रहा है कोई तो सहारा देगा, इससे कहने में क्या जाता है, नहीं कुछ ज्ञान देगा तो अज्ञानता ही नहीं देगा।
कहने लगे, दादा ऐसी ऐसी बात थी, मेरे पिताजी ने कहा था छांव छांव चलना, खड़े खड़े खाना और 3 खोपड़ी वालों से कोई सलाह लेना। पूरा बिजनेस मेरा डूब गया, चौपट हो गया, दयनीय स्थिति होती जा रही है मेरी, अब मैं क्या करूं? तो बुजुर्ग ने पास में बिठाया, कहा बेटा सुनो, छांव छांव चलने का मतलब है जल्दी सुबेरे उठ जाओ, सूरज निकलने से पहले अपने काम पे लग जाओ, छांव छांव चलना, और लौटो तब जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने व्यवसाय को करो। यह है छांव छांव चलना। खड़े खड़े खाना का मतलब है, खाने के लिए ये मत सोचो कि एक बढ़िया माप व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, थाल सजेगी, ये नहीं। जहां जैसे भोजन मिले आराम से उस भोजन को स्वीकार करो, खाओ। यह है खड़े खड़े खाना। 3 खोपड़ी वाले से ज्ञान लेने का मतलब है अपने से जो वृद्ध हैं, समझदार हैं, प्रोग्रेस जिनकी हो चुकी है, उनसे ज्ञान लेना। कभी भी अपने से, उन लोगों से ज्ञान मत लेना जो तुमसे गिरे हुए हो। वो तुमको हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे। जो तुमसे ऊपर हुए लोग होते हैं, उनको दिक्कत नहीं है तुमसे, उनसे सलाह लेना, बुजुर्गों से सलाह लेना। ये तुम्हारे पिताजी ने कहा था। तो आप समझिए, लड़के ने क्या अर्थ लिया था? लड़के ने अर्थ लिया था वाक्यार्थ। बुढ़े ने क्या समझाया? लक्ष्यार्थ। उसी तरीके से यहां पर जो गंगायाम घोषा कहा जा रहा है, जब किसी वाक्य का सामान्य अर्थ समझ में ना आए तो हम उसको संकेत का सहारा लेते हैं और उसमें लक्षणा का सहारा लेते हैं। संकेत किया गया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। गंगायाम घोषा में जल में गांव बसाना संभव नहीं है, इसलिए तट का अर्थ लिया जाता। सवेरे सवेरे चलना जैसे संभव नहीं है, माने छाया छाया चलना जैसे संभव नहीं है, तो सुबह और शाम का दृष्टांत आना चाहिए। लेकिन जब तत्वमसि वाक्य में तत् और त्वम दोनों शब्दों के मूल अर्थ माने ईश्वर और जीव की जो चेतन सत्ता है वो एक ही है, इसलिए यहां मूल अर्थ बाधित नहीं होता है। ये बात यहां कही जा रही है। यहां मूल अर्थ बाधित नहीं हो रहा है, इसलिए तत्वमसि में लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ अपने आप से स्पष्ट है। निष्कर्षतः हम इस बात को कह सकते हैं कि तत्वमसि जैसे वाक्य में लक्षणा माने व्यंजनार्थ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य पहले से ही सही संगत अर्थ दे रहा है। इस कारण से ये मानना कि इसमें लक्षणा से ही अर्थ निकलता है सही नहीं, क्योंकि लक्षणा से अर्थ निकालने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए यहां पर इसका खंडन किया गया है। जहां लक्षणा का खंडन हुआ। अब इसके बाद में आचार्य यहाँ पे जहत लक्षणा का निर्देशन कर, ये जहल लक्षणा का खंडन करने के बाद भी अजहल लक्षणा का खंडन कर, इनकी आवश्यकता क्यों नहीं है। ये लक्षणाएं माने निर्देश, निर्देश से इनको समझने की, ब्रह्म को समझने की कोशिश की जा रही थी, तत्वमसि वाक्य को समझने की कोशिश की जा रही थी। उसी का यहाँ पर खंडन मंडन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जहल लक्षणा स्पष्ट हो गई। फिर आती है अजहल लक्षणा। अजहत लक्षणा का खंडन करते हैं। ये कहना भी ठीक नहीं है कि जैसे शोणो धावति, अजहल लक्षणा को देखते हैं यहाँ पे, अत्र शोणो धावति इति वाक्यवत् अजहल लक्षणापि न संभवति, तत्र शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्
तत् अपरित्यागेन तदाश्रय लक्षणया तद विरोध परिहार संभवादजः लक्षणा संभवति। अत्र तु परोक्षत्वादि विशिष्टैश्चैतन्यत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तत्परित्यागेन तत्संबंधिनो यस्य कश्चिद्वर अर्थस्य लक्ष्यते त्वे तद्विरोध परिहारा संभवात् अधः लक्षणा न संभवत्येव। न च तत्पदं त्वं पदं वा स्वार्थ विरुद्धांस परित्यागेनांसांत सहितं त्वं पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्ष्यत्रयतः कथं प्रकारांतरेण भाग लक्षणांगीकरणमिति वाच्यम्। एकेन पदेन स्वार्थांस पदार्थांतरोपभय लक्षणाया असंभवात् पदांतरेण तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनस्तत्प्रतीत्यपेक्षा भावाच्य। ये कहना भी ठीक नहीं है। ननु यथा सोणो धावति इति वाक्ये निश्चित तौर पे ये कहना सही नहीं माना जाएगा जैसे सोणो धावति वाक्य में शोण गुण में धावन क्रिया नहीं होती। शोण है, शोण में दौड़ने की क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि गुण निष्क्रिय होता है। इसलिए शोण पद का मुख्यार्थ बाध होने के कारण शोण गुण के आश्रय द्रव्य अश्व आदि में अजहत स्वार्थ लक्षणा होती है। अजहत स्वार्थ लक्षणा। ये अभी तक जहत स्वार्थ लक्षणा किसमें थी? गंगायाम घोषा में। अजहत लक्षणा किसमें है? शोणो धावति में। बहुत कठिन चैप्टर तो नहीं लग रहा है? आचार्य जी ये शोणो अत्र शोणो धावती, इसको फिर से आप थोड़ा इस पर मैं इसको तो बताऊंगा। अभी तक जो यहाँ मतलब पढ़ाया बताया गया वो बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं ठीक है। आचार्य जी ये घोषे का मतलब क्या हुआ जी? वो गंगाए घोषे है ना, अत्र गंगाए घोषे। गाँव 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 उसका मतलब गाँव। जी। शोणो है क्या चीज? कोई कुछ बोल रहा है? चलिए, श्री कृष्ण। जैसे शोणो धावती, इसका अर्थ होता है शोण। शोण का मतलब होता है लाल, लाल दौड़ रहा है। यहाँ शोण लाल रंग दौड़ रहा है। रंग नहीं दौड़ सकता भाई साहब। लाल दौड़ रहा है, ये क्या हो सकता है? लाल रंग दौड़ेगा? नहीं दौड़ता है। दौड़ने का कोई काम कोई व्यक्ति कर सकता है या पशु कर सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब लाल दौड़ रहा है ऐसा कहा जाता है तो उसका सीधा अर्थ माने मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, मुख्यार्थ क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि रंग शोण स्वयं क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए वहां हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं। मतलब लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा अर्थ समझते हैं। ये लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण कहलाता है। इसको हम कहते हैं लक्षणा द्वारा अर्थ को ग्रहण करना। इसी तर्क को कुछ लोग तत्त्वमसि वाक्य पर भी लागू करना चाहते हैं, लेकिन शंकराचार्य के वेदांत के अनुसार यह उचित नहीं है। क्यों? तत् और त्वम दोनों के सामान्य रूप में जो चैतन्य स्वरूप है वह एक ही है। यहाँ मुख्य अर्थ बाधित नहीं होता, इसलिए लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। ये तो बिल्कुल सरल है, स्पष्ट हो गया होगा।
जैसे हम अक्सर लेते हैं ना कि शोणो धावती, शोणो माने लाल दौड़, अरे लाल नहीं दौड़ रहा है भैया। जब कोई शब्द अपने सामान्य अर्थ में समझा जाता है तो उसे हम मुख्य अर्थ कहते हैं। गाय घास खाती है, यहाँ सब शब्द अपने सामान्य अर्थ में, गाय जानवर है, घास खा रही है, स्पष्ट है। जब कोई शब्द अपने जब शब्द सामान्य अर्थ और उस संदर्भ में ठीक ठीक सेट ना हो, ना बैठे, तब उसका अर्थ उसके संबंधित किसी अन्य अर्थ से लिया जाता है। यही लक्षणा कहा जाता है। शोणो धावत, लाल दौड़ रहा है, रंग तो दौड़ नहीं सकता। यहाँ लाल कपड़े वाला व्यक्ति हो सकता है। जैसे एक बार अमित शाह भाषण दे रहे थे मंच से, तो ऊपर से चिल्लाए, ओए ए सफेद शर्ट, ए सफेद से सफेद शर्ट इधर देखो। तो भाई साहब सफेद शर्ट देख सकता है? नहीं देखता। सफेद शर्ट चलता है? नहीं चलता। तो सफेद शर्ट नहीं देखता है भाई साहब, सफेद शर्ट धारी व्यक्ति चलता है, देखता है। तो इसका मतलब इसका हो गया अजहल लक्षणा थी यहाँ पे। इस कौन सी लक्षणा है? अजहत लक्षणा, संकेत है, अजहत संकेत जिसको बोलते हैं। तो ये लक्षणा है। अब प्रश्न आता है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तू वही है। तत् माने वह, ब्रह्म ईश्वर चैतन्य स्वरूप, त्वम माने जीव व्यक्ति चेतना। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म और जीव अलग हैं, इसलिए यहाँ लक्षणा लगनी चाहिए। लेकिन वेदांत कहता, द्वैत वेदांत कहता जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं है, दोनों एक मूल स्वरूप हैं, एक ही चैतन्य है। उनका जो सीमित असीमित भेद दिखाई देता है वो उपाधियों के कारण है, शरीर मन आदि के कारण है। इसलिए तत्त्वमसि का मुख्यार्थ ही ठीक अर्थ देता है। जीव स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप ही जीव स्वरूप है। लक्षणा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई विरोध नहीं है। तत्त्वमसि का सीधा अर्थ ही उपयुक्त होता है। शोणो धावति, लक्षणा की जरूरत, शोणो धावति में लक्षणा की जरूरत है। हाँ है, रंग नहीं दौड़ सकता। वहां पे समझा जाएगा घोड़ा दौड़ रहा है। गंगायाम घोषः, जल में गांव नहीं बस सकता, गंगा के जल में गांव नहीं बस सकता। इसका मतलब गंगा के तट पे गांव बसता है। यहाँ पर भी लक्षणा की जरूरत है। लेकिन तत्त्वमसि जीव और ब्रह्म का चैतन्य स्वरूप एक ही है, यहाँ पर लक्षणा की जरूरत नहीं है। ये बात स्पष्ट करनी थी और इसी बात को क्लियर किया जा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय। फिर आता है अत्र भाग लक्षणा समर्थनम, फिर अनुभवाक्यार्थ आएगा, इसके बाद में श्रुति विरोध कथन आएगा और इसके बाद में हमारे यहाँ तत्व साक्षात्कार के उपाय आएंगे। तत्व साक्षात्कार कैसे होता है, और फिर ये बहुत अद्भुत है तत्व साक्षात्कार के उपाय। फिर मनन चिंतन निधिध्यासन इत्यादि का विवेचन आएगा। मननम तो श्रुतस्या द्वितीय वस्तुनो वेदांतानुगुण युक्ति भी अभिनव रतमनुचिंतनम इत्यादि के माध्यम से हम समाधि इत्यादि को समझेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि को समझेंगे, निधिध्यासन इत्यादि को समझेंगे, समाधि को समझेंगे, साक्षी भाव को समझेंगे, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि को जानेंगे। ये सारी चीजें जानेंगे। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि को समझेंगे। इसके बाद फिर इसके बाद आता है लय विक्षेप रसास्वाद, इसको समझेंगे। तो ये बहुत ही अब सरल विषय आने वाले हैं। ये थोड़ा सा व्याकरण के विषय इसमें संबद्ध होने के कारण विषयों से थोड़ा सा विमुखता सी प्रतीत हो रही है। अब बहुत सहज आनंदित विषय हैं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रणाम आचार्य जी, सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। जय श्री राम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, शुभ